हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, जो हमारे एयर को यानी जो O2 होता है इसको लंग में कैरी करने का काम करता है, और जो CO2 होता है इसको हमारी लंग से आउट करने का काम करता है। तो इसमें जो आपका ब्रोंकियल ट्यूब होता है, इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड पीपल हु हैव ब्रोंकाइटिस ऑफन कफ ऑफ थिकन म्यूकस विच कैन बी डिस्कलर्ड। डिसन ऐसे पेशेंट जिनमें आपका ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है, उसमें आपकी कफिंग होती है और आपका जो म्यूकस होगा वो आपका थिक रहेगा, और जो म्यूकस का कलर रहेगा वो आपका डार्क भी रह सकता है, यानी डिस्कलर्ड रहेगा। एंड ब्रोंकाइटिस में भी एदर एक्यूट और क्रॉनिक। इसके अलावा स्टूडेंट, जो ब्रोंकाइटिस होता है इसको 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट आपका जो टाइप है वो आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और सेकंड आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट अपर वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, और जो आपका सेकंड इमेज है इसमें आपका जो पेशेंट है उसको ब्रोंकाइटिस डेवलप हो चुका है, और आपका इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपका म्यूकस है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे जो पेशेंट का जो ब्रोंकाइटिस का जो एरिया है, ल्यूमेन है, जिससे आपका गैस एक्सचेंज होता है, वो आपका एरिया कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और अदर हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चेस्ट कोल्ड, यूजुअली इम्प्रूव्स विद इन अ वीक टू 10 डेज विदाउट लास्टिंग इफेक्ट। जैसे जो हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है इसको हम नॉर्मली चेस्ट कोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और जो आपका चेस्ट कोल्ड है यानी जो आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ये यूजुअली हमारे आपकी वीक या आपके 10 डेज में आपका इम्प्रूव हो जाता है विदाउट कोई हमारे इफेक्ट शो किए हुए। लेकिन इसमें जो आपका कफ होगा वो आपके काफ़ी वीक तक हमारे रह सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन, और डिएसन जो आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस है आपका मोस्ट कॉमन टाइप का लंग इन्फेक्शन भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। डिएसन जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है इसको हम ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर, इफ समवन हैव रिपीटेड बाउट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस मे हैव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विच रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। डिएसन मान लो कोई पेशेंट है, उसको बार बार आपके एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बाउट्स आ रहे हैं, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है। और मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को हमारा इमीडिएट जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल अटेंशन की नीड रहती है। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन इंक्लूडेड इन COPD। और ये जो हमारा COPD होता है यानी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, इसके डेवलपमेंट में भी आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर के बारे में। फर्स्ट आपका जेनेटिक कंडीशन। मान लो क्या है कोई पेशेंट है, उसमें आपका जेनेटिकली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट में भी आपका जो ब्रोंकाइटिस है वो डेवलप हो सकता है। एंड सेकंड आपका सिगरेट स्मोकिंग। पीपल हु स्मोक और लिव विद स्मोकर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ये जो हमारे पर्सन होते हैं या जो लोग होते हैं वो हमारा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या आपका जो सेकंड हैंड स्मोकर्स होते हैं, उसमें भी आपका जो ब्रोंकाइटिस होता है उसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका लो रेसिस्टेंस, यानी जब किसी पेशेंट की हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, इनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। दिस में रिजल्ट्स फ्रॉम अनदर एक्यूट इलनेस सच एज कोल्ड और फ्रॉम अ क्रोनिक कंडीशंस दैट कॉम्प्रोमाइजेज इम्यून सिस्टम। और डिस्टेंस जो हमारा लो रेसिस्टेंट रहेगा ये तब डेवलप हो सकता है, मान लो कुछ हमारे एक्यूट इलनेस होती हैं, जैसे आपका कोल्ड हो गया, तो इसमें भी हमारा इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो पेशेंट में जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा वीक हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो क्रोनिक कंडीशन होती हैं जिससे हमारे कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे मान लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे HIV एड्स वाले पेशेंट होते हैं, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, तो ऐसे पेशेंट में हमारा इम्यून सिस्टम लो रहता है। एंड ओल्डर अडल्ट, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस हैव ग्रेटर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। इसके अलावा जो हमारे ओल्डर अडल्ट्स होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं और यंग चिल्ड्रंस होते हैं, इनमें भी आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक रहता है, जिससे इनमें आपका इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और हमारे ये ब्रोंकाइटिस को भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आपका एक्सपोजर टू इरिटेंट्स ऑन द जॉब। मान लो कोई पर्सन है वो आपके अपने जॉब में कोई इरिटेंट के एक्सपोज में आ रहा है,
तो उसके थ्रू भी आपका ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। देखते हैं इसके अंदर, समवन रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रोंकाइटिस इज ग्रेटर इफ समवन वर्क्स अराउंड द सर्टेन लंग इरिटेंट्स सच एज ग्रेन एंड टेक्सटाइल्स और आर एक्सपोज टू केमिकल फ्यूम्स। डियर, ऐसे पर्सन जो हमारे कुछ जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं और आपके जो इरिटेंट के नियर बाय आपके वर्क करते हैं, जैसे आपके कुछ ग्रेन फैक्ट्री में वर्क करते हैं या आपके जो टेक्सटाइल्स यानी जो आपके कॉटन या कोई कपड़ों की फैक्ट्री में वर्क करते हैं या आपके जो केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो इनके एक्सपोजर में ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे जो पीपल्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनमें भी आपका ब्रोंकाइटिस के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं या आपके अदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपके डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। Repeated bouts of severe heartburn can irritate the throat and make you more prone to developing bronchitis। और ये जो हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, इसके थ्रू भी हमारा ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपके बार बार आपका हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी आपका जो एसिड है स्टमक का वो बार बार रिगर्जिटेट हो रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, तो जिससे आपका जो एसिड होता है या हमारा जो स्टमक कंटेंट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पिरेट हो सकता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसमें आपका ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो आपका रेस्पिरेटर है वो आपका एयर पॉल्यूशन। तो जो एयर पॉल्यूशन है इसमें भी हमारे हार्मफुल गैसेस रहते हैं, जिससे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है डैमेज होता है, तो इसके थ्रू भी आपका ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की एटियोलॉजी यानी जो कॉजेज होते हैं उसके बारे में। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरसेस, टिपिकली द सम वायरसेस दैट कॉज कोल्ड एंड फ्लू। ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ये यूजुअली हमारे जो वायरसेस होते हैं इसके थ्रू डेवलप होता है। जैसे हमारा जो वायरस होता है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारा कोल्ड और जो फ्लू कॉज करते हैं, ऐसे वायरस से डेवलप हो सकता है। एंड एंटीबायोटिक डोंट किल वायरसेस, सो दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन इज़ नॉट यूजफुल इन मोस्ट केसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस। ड्यूरेशन मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपका वायरस के थ्रू आपका ब्रोंकाइटिस डेवलप हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में आपको जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपका वायरस को किल नहीं कर पाएंगी। एंड समटाइम्स बैक्टीरियल कॉज, इसके अलावा जो आपका ब्रोंकाइटिस होता है ये आपके बैक्टीरिया के थ्रू भी डेवलप होता है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस इन द एनवायरनमेंट एंड वर्क प्लेस ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट टू द कंडीशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये मोस्टली हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग होता है, एयर पॉल्यूशन होगा या आपकी जो डस्ट या जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा वर्क प्लेस होता है ये भी हमारे जो ब्रोंकाइटिस होता है उसको डेवलप करने में आपका हेल्प करता है। वर्क प्लेस इसलिए, जैसे मान लो कोई हमारे ऑक्यूपेशनल वर्कर होते हैं जो आपकी डस्ट जो फैक्ट्रीज होते हैं, कॉटन फैक्ट्रीज होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करती हैं, या आपकी जो केमिकल फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो इन पेशेंट में आपका जो ब्रोंकाइटिस है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमारे कुछ इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे आपका सिगरेट स्मोकिंग हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या आपका जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस होते हैं इसके थ्रू हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और फिर आपका जो ब्रेडिकाइनिन और जो हिस्टामिन होते हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये हमारे रिलीज होते हैं, और जब रिलीज होते हैं तो आपका जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है वो हमारे इंक्रीज़ होगा, और जो हमारी कैपिलरी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, देन फ्लूइड एंड सेलुलर एक्सुडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन एडिमा और ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा ब्रोंकाई में उसमें आपका एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है, एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जिससे जो म्यूकस होगा उसका हाइपर सिक्रेशन होगा, एक्सेसिव अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होगा, देन परसिस्टेंट कफ पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा और पेशेंट में हमारा ब्रोंकाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट है पेशेंट में आपका कफिंग होगी एंड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, और जो पेशेंट है उसमें आपका म्यूकस यानी जो स्पुटम होता है, बलगम होता है, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, और पेशेंट में आपका विजिंग साउंड देखने को मिलेगी। फटीग होगा पेशेंट को, डिस्निया होगा पेशेंट को, यानी पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा, सोर थ्रोट के डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा, और पेशेंट में आपका फीवर और चिल्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट में आपका डायाफोरेसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, यानी पेशेंट में एक्सेस स्वेटिंग होगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, माइल्ड हेडेक और आपका बॉडी एक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पेशेंट का जो नोज़ है और जो साइनसेस हैं वो ब्लॉक्ड रहेंगे, एंड चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में, साइनसिस डेवलप हो सकता है, और आपका फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है
ये हमको देखने के मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ ब्रोंकाइटिस, यानी जो आपका ब्रोंकाइटिस है इसके लिए हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जाम्स में परफॉर्म किया जाएगा पेशेंट का, एंड चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं, एंड कल्चर ऑफ नेजल डिस्चार्ज एंड स्पुटम, यानी जो आपका नेजल डिस्चार्ज होगा और हमारा स्पुटम है इसका हमारा कल्चर किया जाता है, ताकि जो आपका ब्रोंकाइटिस जो डेवलप हो रहा है इसमें जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं, एंड ब्लड टेस्ट किया जाएगा पेशेंट का। इसके अलावा एवीजी एनालिसिस किया जाता है, और आपका पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट टू द पेशेंट, जो पेशेंट होगा उसको हम प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड आपका ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इसके लिए हम पेशेंट को ज़्यादा वाटर इनटेक करने के लिए इंक्रेज करेंगे ताकि जो पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जो पेशेंट है उसको हम पेन से रिलीव कर सकें और उसमें जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको डिक्रीज़ कर सकें, और थोड़ा जो फीवर डेवलप हो रहा है इसको भी रिड्यूस कर सकें। इसके लिए हम पेशेंट को जो एस्प्रिन ड्रग है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका ओरल और नेजल जो डिकंजेस्टेंट्स होते हैं वो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पेशेंट को ऑक्सी जो मेथाजोलाइन जो ड्रग होती हैं और आपका जो फिनाइलफेरिन जो ड्रग है ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका कफ एक्सपेक्टोरेंट्स आपका पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम पेशेंट को गुआफेंसिन जो ड्रग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका कफ एक्सपेक्टोरेंट्स होता है ये हमारी जो सिक्रेशन होता है इसके जो विस्कोसिटी होता है इसको रिड्यूस करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका म्यूकस का जो फ्लो होता है इसको भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका टेक ओवर काउंटर मेडिकेशंस सच एज आइब्रोफेन, इसके अलावा हम पेशेंट को जो ओवर काउंटर मेडिकेशंस होते हैं जिसको हम ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को आइब्रोफेन जो ड्रग होगी वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका ब्रोंकोडायलेटर सच एज इप्राट्रोपियम, इसके अलावा हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट का ब्रोंकाई है उसको हम डायलेट कर सकें। इसके लिए हम पेशेंट को इसमें आपका इप्राट्रोपियम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका म्यूकोलाइटिक, दीज लूजन और थिन म्यूकस इन द एयरवे, इसके अलावा हम पेशेंट को जो म्यूकोलाइटिक ड्रग्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो आपका म्यूकोलाइटिक जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे जो एयरवे है उसमें जो म्यूकस है उसको लूज और थिन करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट में आपकी जो हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशंस हैं उसको आपका इम्प्रूव कर सकें, और आपका जो अदर जो हमारे रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग रिलेटेड जो आपकी डिफ़िकल्टी हो रही है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आपका स्टेरॉइड्स, steroids can be inhaled as a aerosol spray. They help to relieve symptoms of chronic bronchitis, and oral steroid may need to be late in disease to reduce the airway inflammation. इसके अलावा हम पेशेंट को स्टेरॉइड भी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हमारा स्टेरॉइड्स होता है वो एज आपका एरोसोल स्प्रे हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका एरोसोल जो स्प्रे होता है ये हमारे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में और पेशेंट को उससे रिलीव करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा और इसको हम आपका एज आ इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो इसके हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें पेशेंट में हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है, और आपका साइनसाइटिस भी डेवलप हो सकता है, और हमारा ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया और आपका ब्रोंकाई एक्टेसिस की कंडीशन देखने की मिल सकती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा हम बात करें जो आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपका पेशेंट में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट में, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, सीओपीडी भी डेवलप हो सकता है, और आपका न्यूमोनिया की कंडीशन भी इसमें देखने के लिए मिल सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.